लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गंगा माता की जय, शंकर भगवान की जय। परम पिता परमात्मा की कृपा, महापुरुषों के आशीर्वाद से कार्तिक मास के शुभ अवसर पर हम सबको सौभाग्य मिला कि हम सब ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि महापुरुषों ने कहा ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, तू तो बिगड़ी बना ले प्यारे मना, तू तो बिगड़ी बना ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, तू तो बिगड़ी बना ले प्यारे मना। मनुष्य का जन्म मिला है बिगड़ी बनाने के लिए, और अभी नहीं बनी तो फिर कभी नहीं बनेगी। और यदि अभी चूक गया तो जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया बहर न लागे डार, तरवर जो पत्ता झरे बहर न लागे डार। पेड़ से पत्ता गिर गया, दोबारा वो डाली पे लगता नहीं है। ऐसे ही मनुष्य का जन्म है, यदि चला गया तो पता नहीं कब कब मौका लगेगा, कब मौका लगेगा। बड़े जन्मा दे बाद चोला पाया, कि वेखी उन्हें दाग ना लगे। चोला जो पाया इनु नाम विच रंग लै, चोला जो पाया इनु नाम विच रंग लै, नाम वाला रंग तू प्रेमिया तो मंग लै। ये तो दिन दिन चढ़त सबाया, वेखी इनु दाग ना लगे। दुर्लभो ही मानुषो जन्म, दुर्लभ मानुष जन्म है मिलत न बारंबार। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, पता नहीं कितने जन्मों की बात। और हम इस तेरे मेरे के चक्कर में झूठे संसार के झंझटों में फंस करके मेरा पति मेरे को सुख देगा, मेरी पत्नी मेरे को सुख देगी, मेरा परिवार मेरे को सुख देगा। अरे परमात्मा सुख देगा तो सब सुख देंगे, और जो सुख के मूल में परमात्मा है उसको तो हम याद ही नहीं करते, भूल गए हैं, बिसरा दिया है। दुनिया के झंझटों में फंस के उसको बिसरा के बैठा हुआ है। रात को सो जाता है, सवेरे उठ जाता है, ब्रश करूंगा। कुछ लोगों से बात करो, चाय पियोगे, बोले बिना ब्रश किए नहीं के। विषयों के पीछे भागना हो तो ब्रश करने की जरूरत नहीं है। स्त्री के पीछे भागना हो, पुरुष के पीछे भागना हो तो ब्रश करने की जरूरत नहीं है। फिर मुंह झूठा है, सुच्चा है, साफ है, कुछ जरूरत नहीं है। चाय बिना नहाए नहीं पिएंगे, और कुकर्म सारे बिना नहाए कर लेंगे। ठाकुर जी की पूजा बिना नहाए नहीं करेंगे, पर संसार में सारे कुकर्म बिना नहाए कर लेंगे। अरे जितनी स्वच्छता परमात्मा की भक्ति में करते हो, उतनी स्वच्छता यदि बुरे कर्मों की तरफ भी कर लो, और क्रोध आने के पहले यदि सोच लो तो क्रोध शांत हो जाएगा। काम आने के पहले यदि सोच लो तो काम शांत हो जाएगा। मोह आने के पहले सोच लो तो मोह शांत हो जाएगा। किसके लिए रो रहे हो?
और क्यों रो रहे हो, और कितना रोने से काम हो जाएगा। तुम्हारा शरीर खराब हो रहा है, तुम्हारा मन खराब हो रहा है। मरने वाला मर गया, जीने वाला जी गया, आने वाला आ गया, जाने वाला जा गया। तुम्हारी ममता जिससे थी तुम उसके लिए रो रहे हो, और जिसके लिए तुम्हारी ममता ही नहीं है। ऐसे तो अभी हम कथा कर रहे हैं, इसी समय 200 लोग मरे होंगे भारत में। आर्मेनिया में लोग मर ही रहे हैं, अजरबैजान में मर ही रहे हैं, अमेरिका में लोग मर ही रहे हैं, बंदूकें चल रही हैं, पिस्टल चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, हत्या हो रही है, टीवी वाला दिखा रहा है, हम देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। क्या फर्क पड़ रहा है हमको? हमारे आंखों के सामने रिक्शे वाले की पिटाई हो रही है और बार बार दिखा रहा है, हम रोटी खा रहे हैं और देखते जा रहे हैं। क्या कर रहे हो? तुम्हारा वहां नहीं था, जो तुम्हारा होता तुम रोटी खाते, तुम भागते। जिसकी पिटाई हो रही वो भी तो किसी का था, पर तुम कहां भागे, तुम कहां जागे? जिस परमात्मा ने पैदा किया उसको बुला दिया। जिस तन दियो ताही विसरायो, जिसने शरीर दिया उसको भूल गया। गर्भ में 9 महीने रक्षा की, भूल गया। गर्भ में से जिंदा बाहर निकाल दिया, भूल गया। बाहर निकालते मां का दूध मिल गया, भूल गया। कुछ बच्चे 6 दिन में मर जाते हैं, तू नहीं मरा, भूल गया। कुछ बच्चे साल में मर गए, तू नहीं मरा, भूल गया। कुछ 15 साल में मरते हैं, तू नहीं मरा, भूल गया। संसार में आके फंस गया, नए जाल बना दिए, और जिसने तुमको बनाया था उसके बारे में चर्चा ही नहीं है, उसके बारे में विचार ही नहीं। ये रामचरितमानस की कथा उसके बारे में विचार करने की है। ये मानस है, गहरा मानस। जैसे मनुष्य का मन बहुत गहरा है, इसकी गहराई का अंत नहीं है। ये मन चाहे तो ऐसी भयंकर से भयंकर बात को छुपा जाता है, और ये मन चाहे तो कड़वी से कड़वी बात को पी जाता है। इसी मन के अंदर हीरे मोती हैं, इसी मन के अंदर तनाव है, इसी मन के अंदर डिप्रेशन है, इसी मन के अंदर सोच है। मैं कमा रहा हूं, लोग खा रहे हैं, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरी पत्नी का भविष्य क्या होगा, मेरे पिताजी का भविष्य, मेरी माता का भविष्य क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। इसके लिए मैं इंश्योरेंस करवा लूं, इसके लिए मैं मेडिकल क्लेम ले लूं, इसके लिए मैं मकान का इंश्योरेंस करा लूं, भूकंप आएगा, धरती कंप आएगा, मकान का भी इंश्योरेंस करा लूं। कैसा ताना बाना बुन रहा है। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तू इंश्योरेंस क्यों करवा रहा भैया, योगक्षेम वहम में हम, मैं पैदा भी करता हूं और पालन भी करता हूं और जीवन की यात्रा पूरी भी करता हूं। कार्तिक मास में कथा है ना, कार्तिक मास में कथा है, वो तुलसी माता की पूजा करती थी बुढ़िया, तो भगवान से क्या प्रार्थना करती कि मीठा मीठा घास हो, एकादशी को मृत्यु हो, ठाकुर जी का कंधा हो, ठाकुर जी की वाणी हो, भगवान का दर्शन हो, अच्छा संयोग हो, दुनिया के अच्छे अच्छे भोग हो, अच्छी साड़ी हो, अच्छे मित्र हो, अच्छे संबंधी हो। क्या कहने बुढ़िया ने मांगा, क्या कहने बुढ़िया ने मांगा, तुलसी माता से मांगा। और कार्तिक मास की कथा में लिखा है, कथा में तो कुछ और ढंग से लिखा है, लेकिन अपना तो ढंग निराला है।
वो बुढ़िया माता मर गई। बुढ़िया मरी तो भक्ति वाली थी, पूजा वाली थी, पाठ वाली थी, लोग पूजा मानते थे, तो सारा गांव इकट्ठा हुआ। तो लोगों ने कहा इसका आगे पीछे तो कोई नहीं है, चलो लेके चलो लेके चलो। लेकिन लेके कहाँ जाएं, वो तो भारी इतनी हो गई, भारी इतनी हो गई, उठ ही नहीं रही। एकादशी का व्रत करती थी, तुलसी माता की पूजा करती थी, तुलसी माता को दे आई, भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान कृष्ण साधु के रूप में बन के आए और आकर के साधु रूप बना के आए और आकर के लोगों से पूछा क्या हुआ क्या हुआ। लोगों ने कहा जी ये माता जी मर गई, ये माता जी मर गई। तो फिर शमशान लेके चलो, बोले भारी बहुत हो गई है, भारी हो गए। ठाकुर जी आए, मैं मंत्र जानता हूं, इसके कान में कुछ बोलूंगा। बूढ़ी माता के कान में आके बोले तू पीतांबर का पहरा ले, बैकुंठ का वास ले, ठाकुर जी का कंधा ले, मैं तेरी सारी कामना पूरी करूंगा, मैं तेरी सारी कामना पूरी करूंगा। और ऐसा कहते बुढ़िया हल्की हो गई। ठाकुर जी ने कंधा दिया और कंधा दे करके शमशान घाट पहुंचाया। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शन दिखावे, जब प्राण तन से निकले। जीवन की कामना क्या है, क्या होनी चाहिए थी, क्या कर रहे हैं? कामना ये होनी चाहिए थी कि जब मरूं तो रोग ना आए। लेकिन हम कहते हैं मेडिक्लेम लेंगे, रोगों का इलाज हो जाएगा। वो तो मोदी सरकार भी बोलती है 5 लाख का जीवन बीमा। अब मिल कहाँ किसको रहा है, कहाँ मिल रहा है, किधर मिल रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो मेडिक्लेम वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कैंसर होगा तो मर ही जाएगा, कुछ कर लेंगे, ठीक है, पैसा बच जाएगा, लेकिन आदमी तो हाथ से गया, क्या करेगा मेडिक्लेम? इंश्योरेंस करवा दिया, मरने के बाद बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आएगा, कौन से बच्चे, किसके बच्चे, कहाँ के बच्चे, कैसे बच्चे, अपने नहीं बचे तो फिर कौन से बच्चे 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 बच्चे। यदि हमने अपने जीवन को परमात्मा के साथ लगा दिया तो भगवान कहते हैं तुम चिंता करना नहीं, मरने के बाद भी नहीं करना, जिंदा जी भी नहीं करना, क्योंकि जिंदा जी भी मैं ही रक्षा करूंगा और मरने के बाद जो बचेंगे उनकी रक्षा भी मैं ही करने वाला हूं। तुम आनंद लो। अफगानिस्तान में इतना युद्ध हुआ, इतने लोग मरे, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। 2013 में यहां त्रासदी आई, माँ बाप मर गए, उनके बच्चे आज 7-7 साल के हो गए, कोई 14 साल का हो गया, कोई 15 साल का हो गया, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। दादा दादी माता पिता 4 मर गए, उन चारों के पैसे इनको मिल गए और ये इनकी बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है और ये सोच रहे थे कि 2-4 और भी मर जाते तो कितना अच्छा था, उनका पैसा भी मिल जाता। किसी को किसी की पड़ी नहीं है। पति मरे ते नारन रोवे, तस रखवारा और होवे, गुरबाणी में लिखा। पति मरता है तो नारी रोती नहीं है, वो रो रही किसी और कारण से, क्योंकि उसका रखवाला तो परमात्मा बैठा हुआ है। ऊड़े ऊड़ आवे सैको सा, तिस पासे बचरे छरिया, तिस कवन खिलावे कवन चुकावे, मन में सुमरन नानक मन में सुमरन करया। बोले हजारों कोस दूर से पक्षी उड़ के आ रहा है, पीछे बच्चों को छोड़ के आ रहा है, उसको कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है, नानक स्मरण करते हैं। जो उनको खिलाता है वो तेरे को भी खिलाएगा। जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत दिए तब अन्न भी दई हैं।
जब दांत नहीं थे तो दूध मिला, जब दांत मिले हैं तो रोटी भी मिलेगी। मुर्दे को भी देता है लकड़ी कपड़ा आग, जीते नर चिंता करे तो उसके फूटे भाग। परमात्मा तो दे रहा है, वो तो देता ही रहेगा, उसने सृष्टि बनाई है। एक आदमी छोटी सी दुकान बनाता है, उसकी सुरक्षा के कितने साधन करता है। दरवाजा बंद करता है, ताला तोड़ खोल खोल के देखता है, दबा दबा के देखता है, दुकान बंद करके जाता है। रात को अचानक ध्यान आती है कि शायद मैंने ताला लगाना भूल गया, फिर वापस आकर दुकान पे ताला देखता है। एक आदमी दुकानदार ताले को बार बार देखता है, चेक करता है। एक मालिक घर में रहता है, घर के अंदर घुसने के बाद में अंदर से कुंडी बंद करता है, लेकिन अंदर जाके भूल जाता है कि मैंने बंद की या नहीं की, तो फिर आकर के चेक करता है कुंडी और आके देखता है बंद है, फिर वापस जाता है। फिर अचानक माइंड डिस्प्रिंट हो जाता है, तो फिर ध्यान आता है कि शायद मैंने बंद की नहीं की, फिर आके देखता है। रात को 4-4 बार देखता है। एक साधारण मनुष्य, एक साधारण सी चिड़िया अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कैसे कैसे साधन करती है। 3-4 दिन पहले मैं YouTube पे देख रहा था, चील पक्षी पेड़ के ऊपर अपने बच्चों को मांस का टुकड़ा लेके आया, अब बच्चों के डाल रहा है मुंह में तोड़ तोड़ के, और घोंसले के ऊपर वो पैर ऐसे ऐसे धीरे धीरे रख रहा है कि घोंसला गिर ना जाए, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। बच्चों का पेट भर जाता है तो उन बच्चों को वो पकड़ करके अपने पंखों के नीचे दबा के बैठ जाता है आराम से। गर्मी देता है, भोजन किया है, शरीर में गर्मी नहीं आएगी, भोजन पचेगा नहीं, मांस कच्चा पक्का है, इसको खिलाया है। अरे तुम जिस चक्कर में हो, तुम सोच रहे हो मैं बेटे की रक्षा कर रहा हूं, मैं बिटिया की रक्षा कर रहा हूं, मैं मकान की रक्षा कर रहा हूं। चिड़िया भी वही काम कर रही है और तुम भी कोई काम कर रहे हो, तो फिर अहंकार किस बात का? इसमें इंश्योरेंस लेने की क्या बात है? हाथी ने इंश्योरेंस दिया क्या? कुत्ते ने इंश्योरेंस दिया क्या? क्योंकि तुम्हारे मन में लालच घुसा हुआ है, लालच, लोभ घुसा हुआ है, लोभ घुसा है। लोभ से पैसा तो आएगा, पर जिसके लिए इंश्योरेंस किया है वो तुम्हारे हाथ में रहेगा, इसकी गारंटी है क्या? मेडिक्लेम जिसने लिया, मैं कोटा राजस्थान में था, मैं 1990 में, वो परिवार बोल रहा था हमने मेडिक्लेम करवा रखा है। उनके देखते देखते पति की डेथ हो गई, अब क्या करेगा मेडिक्लेम? मेडिक्लेम लेने का समय जब आया तो उसने कहा जी इसने अपना जो है डेट ऑफ बर्थ गलत दिखाया, ये जो आप दिखा रहे हैं आधार कार्ड ये गलत है, वो ठीक है, ये है वो है, राशन कार्ड गलत है। 10 ऑब्जेक्शन लगा दिए। वो पत्नी बेचारी भीख मांग रही है आज, और वो मालिक मकान ने निकाल दिया, ये मेडिक्लेम लेके बैठा है। धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली 12 दरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। महापुरुष कहते हैं ठाकुर जी की शरण में जाओ, संसार का काम ढंग से करो, जितने में है उतने में गुजारा हो जाएगा। पेट को 4 रोटी चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए नहीं। परमात्मा ने ये पेट ऐसा बनाया है, ये भर जाता है, लेकिन आदमी की खोपड़ी उल्टी ये कभी भरती नहीं है। इसमें तो ठोकते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, कितना चाहिए? और वही तो हुआ रामायण में। राम जी को वनवास में जाने की क्या जरूरत थी? यदि रामायण को हम ढंग से पढ़ें तो दशरथ के 2 रानियां थी, कौशल्या थी, सुमित्रा थी। पुत्र नहीं हुआ, कैकेयी से शादी की।
कंधार नरेश की बेटी कैकेयी अफगानिस्तान, जहां तक हम लोग जाने वाले हैं, हम थोड़े दिनों के बाद पहुंचने वाले हैं। अपना शासन होगा, अपनी सत्ता होगी ठाकुर जी की कृपा से। लाहौर भी अपना होगा, और वो सियाचिन ग्लेशियर भी अपना होगा, मुजफ्फराबाद भी अपना होगा, तिब्बत भी अपना होगा। सपने नहीं देख रहे हैं, जो होने वाला है वो होगा। जो हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, कोई छीन सकता नहीं। वो कंधार नरेश नरेश कैकेयी राजा, उसकी बेटी कैकेयी। दशरथ वहां वचन दे के आया कैकेयी राजा को कि जो कैकेयी के बेटा पैदा होगा उसको आप राजा बनाओगे। ये दशरथ का वचन था। जब दशरथ का वचन ये था, तो राम को राजा बनाने की मन में आई तो क्यों? यदि महाभारत की तरफ देखें तो भीष्म पितामह ने अपने परिवार के सुख के कल्याण के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। विवाह नहीं किया, कन्या से श्राप मंजूर कर लिया, वो कन्या शिखंडी बन गई, उसके हाथ से मरना कबूल कर लिया। कृष्ण भगवान को बता दिया शिखंडी आगे रहेगा, मैं बाण नहीं चलाऊंगा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन बाण मारता है, लेकिन मन में दुख होता है, पर कृष्ण बोलते हैं नहीं, आतताई को मारना बुरा नहीं, मारो। पर शिखंडी के सामने रह करके भीष्म पितामह मरना चाहते हैं। पर इधर दशरथ के जीवन की तरफ देखो, दशरथ कैकेयी राजा को वचन दे के आया, उसका जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। तो क्यों दशरथ के मन में ये भावना आई कि मैं राम को राजा बनाऊंगा? ठाकुर जी की कृपा से आज तक ऐसा विचार मेरे मन में आया नहीं था। पर ये कैरौना अवतार हुए, ठाकुर जी कैरौना का अवतार लिया है, तो ये नए नए विचार मन में आ रहे हैं, और जो सोचने पे मजबूर करते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं। जब कंधार देश की लड़की से बात की, शादी की, तुमको शादी की बड़ी चिंता है, तुमको संतान हो जाए इसकी बड़ी चिंता है, और तुमने जो वचन दिया उसकी कोई चिंता नहीं। वो लड़की खराब थोड़ा थी, वो तो ऐसी कैकेयी थी कि युद्ध में जो सारथी का काम करती थी, युद्ध में साथ जाती थी। और होता ही है, आजकल भी ये हो रहा है। एक पत्नी से पुत्र ना हो, दूसरे से हो ना हो, तीसरे से ना हो, लोग 4-4 शादी करते हैं। लेकिन जो चौथी वाली होती है, ज्यादा साथ तो उसी का देते हैं, उसी के पास रहते हैं, उसी के साथ घूमते हैं। 3 घर में बैठी हैं, हर एक के साथ हो रहा, कौन नहीं कर रहा? रानी कैकेयी सारथी बन के जाती हैं युद्ध की भूमि में। युद्ध करते करते दुश्मनों के बाण से दशरथ के रथ का पहिया, उसकी कीली निकल जाती है। कैकेयी का ध्यान गया, रथ का पहिया गिरेगा, दुश्मन को मौका लग जाएगा। कैकेयी ने अपने हाथ की अंगुली से उस कीली की जगह अपनी अंगुली फंसा दी। युद्ध समाप्त हुआ, कैकेयी तो लटकी हुई है। राजा दशरथ ने कहा क्यों? तो देखा तो कीली, पहिए में कीली में अंगुली। अरे ऐसा क्यों किया? बोले पहिया निकल जाता। दशरथ ने कहा मैं प्रसन्न हूं, वरदान जब चाहिए मांग लेना। 2 वरदान। अब तुम विवाह करना है तो वरदान देने को तैयार, कीली में रथ की रक्षा कर दी तो वरदान देने को तैयार, और जब वरदान देने का समय आ रहा है तो तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं।
ऐसे ही हमारे जीवन में हो रहा, पूरे जीवन में हमारे ये हो रहा है। बेटा नहीं पढ़े तो भगवान से प्रार्थना, प्रभु कृपा करो ये पढ़ जाएगा तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगी। पति बीमार हो गया तो भगवान के मंदिर में पति को ठीक कर दो, मैं ये काम करूंगा। पुत्र बीमार हो गया, भगवान के यहाँ मेरे पुत्र को ठीक कर दो। माता पिता बोलते हम ये काम करेंगे, लेकिन जब काम हो गया तो भगवान गया भाड़ में, भगवान गया चूल्हे में, भगवान गया। आजकल व्हाट्सएप आ रहा है, सब लोग भक्त बने हुए हैं। शनिवार का दिन आता तो शनि की फोटो डाल देते हैं, मंगलवार का दिन आता तो हनुमान जी की फोटो डाल देते हैं, कभी कन्हैया की, कभी दुर्गा की, कभी काली की, कभी चंडी की। और देखा तो कुछ अच्छी बात पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते दूसरे को भेज दिया। बोले क्यों? बोले हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। हमने अपने जीवन को स्वयं ही नरक बना लिया। किस लिए भगवान के पीछे पड़े हो भाई? जब उसने कह दिया मैं रक्षा करूंगा तो तुम मंदिर में जाके क्यों हाथ जोड़ रहे हो कि रक्षा करो? वो तो रक्षा करेंगे, लेकिन अब तुम वचन दे रहे हो, लेकिन जब वचन पूरा होने का समय आया तो दशरथ बन जाते हो, बहाना बनाने लग जाते हो। विश्वामित्र आते हैं, वो कहते हैं मेरे को अनुज समेत देहु रघुनाथा, और दशरथ कहता ना ना ना, सब सुत मोहि प्राण के नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई। बोले सारे बच्चे प्राणों से प्यारे हैं पर राम को नहीं दे सकता। ये तुम्हारी जो मोह है ये एक केंद्रित तो क्यों है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 तुम्हारे बेटे हैं, लक्ष्मण को तुम दे सकते हो पर राम देत नहीं बने गोसाई। मैंने मन के किसी कोने में वो ममता फंसी है। ममता क्या? पूर्व जन्म की ममता है। मनुष्य शत्रुपा के रूप में थे तो उस समय वरदान मांगा था। जब भगवान प्रकट हुए थे नील सरोरुह नीलमणि, उन्होंने कहा चाहिए तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊं। बोले आपके जैसा बेटा चाहिए। बड़े लंबे चौड़े सूत्र जुड़ते जाएंगे कथा में। जब सूत्र जोड़ेंगे तो ऐसा सूत्र जुड़ते जाएंगे कि एक भवन का निर्माण हो जाए। राजा ने देखा केशव के बाल सफेद हो गए, अब छोड़ छाड़ के चलो जंगल में। वशिष्ठ महाराज को बुलाया और कहा महाराज कृपा करो। बोले क्या कृपा? बोले मैं चाहता हूं ये राज्य का भार मैं राम को दे दूं, इसलिए कोई मुहूर्त निकाल दो। और वशिष्ठ महाराज ने कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। वशिष्ठ महाराज ने कहा राम जी के लिए क्या मुहूर्त निकालना है क्या? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा सुदिन सुमंग, वही दिन अच्छा है, वही घड़ी अच्छी है जब राम राजा बन जाए। मुहूर्त नहीं निकाला। सोई घड़ी सुलखनी जब रामचित आवे। बोले वही घड़ी अच्छी है जब रामचित्त में आ जाए। वशिष्ठ महाराज ने मुहूर्त नहीं निकाला और दशरथ ने स्वयं ही कह दिया कल को। अब ये कल तो कल कब है? रावण ने कल करते करते काल को छोड़ दिया और काल ने रावण का ही कल कर दिया। इसलिए शास्त्रों ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगो कब। बोले जो कल करना है वो आज नहीं अभी। बोले क्यों? बोले पल में प्रलय होएगी। आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, मैं सत्संग कर रहा हूं, अगले क्षण हार्ट अटैक हो सकता है। मेरे को नहीं, आपको।
आपको नहीं, आपके पड़ोसी को, आपके पड़ोसी को नहीं, सारे संसार में किसी ना किसी को तो हो जाएगा। और जिसको अटैक हुआ उसके लिए तो प्रलय है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इट विल बी नाउ और नेवर, अभी होगा। कार्यम व साध्यम देहम व पातिम, नाउ और नेवर। एक मिनट के लिए टालना नहीं, एक मिनट के लिए विसराना नहीं। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम नाम। हिम्मत हारना नहीं, राम नाम विसारना नहीं। कल भजन करेंगे, परसों भजन करेंगे। अरे कल एक पल में प्रलय होएगी, पल में चुटकी बजाते प्रलय हो जाएगी। पता नहीं कहाँ का बम आके गिर जाएगा, पता नहीं कहाँ की मिसाइल आके गिरेगी, पता नहीं कौन आके बोल देगा कि दूसरा बीमार है, पता नहीं कौन आके बोल देगा लूज मोशन लगा है, पता नहीं कौन आके बोल देगा वॉमिट हो गई, पता नहीं कौन आके बोल देगा पड़ोसियों की दुकान बंद है, उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई। भजन कुछ नहीं, काम नहीं, दुकान भी नहीं, मकान भी नहीं, खाना भी नहीं खा सकते, सो भी नहीं सकते। साथ में कोई बीमार है कमरे में, उसके दर्द के मारे पूरी रात नींद भी नहीं आएगी। दिन में कांटा लगा था, कांटे का क्या दर्द होगा, कांटा लगा था या सांप का कोई दांत था या कोई कांच था या कोई लकड़ी थी, कांटा पैर में कितना घुसा होगा। वो दर्द से चिल्ला रहा था लेकिन फिर भी काम करवाते रहे और वो दर्द में सामान ढोता रहा और उसका पैर सूज गया। अब रात को नींद आएगी नहीं आएगी, दवाई की व्यवस्था करो, सोने की व्यवस्था करो, सवेरे उठते ही डॉक्टर की व्यवस्था करो, हॉस्पिटल भेजो। कितना लंबा चौड़ा ताना बाना है एक बच्चे के लिए, और अपने जीवन के लिए थोड़ा भी ताना बाना नहीं है। मेरे अभी प्राण निकल गए तो मेरा क्या बनेगा, मेरे अभी प्राण निकल गए तो मेरे को कहां कौन से नरक में डाला जाएगा, मेरे अभी प्राण निकल गए तो मेरे को कहां कौन से योनि में डाला जाएगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, आदमी का क्या भरोसा। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शायदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शायदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून का गारा है इसमें ईंट इसमें हड्डियां, खून का गारा है इसमें ईंट इसमें हड्डियां। चंद श्वासों पे डटा है ये ख्याल आसमां। मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। क्या भरोसा, जब तक सांस है तब तक आस है। और आस किसकी, हमने पत्तों पे भरोसा कर लिया, हमने डालियों पे भरोसा कर लिया, हमने तने पे भरोसा कर लिया, हमने तने को बनाने वाले पे भरोसा नहीं किया। हमको पति पे भरोसा है वो रक्षा करेगा, पत्नी पे भरोसा है वो रक्षा करेगी, पुत्र पे भरोसा है वो रक्षा करेगी। पर जिस ठाकुर ने रक्षा करने उसकी तरफ देखा भी नहीं, अपने वचनों को देने को तैयार हैं, सुखना सुखने को तैयार हैं। जो भी आता है, वैष्णो देवी, चंडी माता, मनसा माता, जिसमें यहां है। और आजकल तो एक नया पैटर्न चल गया, पिछले 30, 35, 40 साल से, उससे पहले भी चलता होगा।
गांव गांव में लड़कियां सिर घुमा घुमा के नाच रही हैं, सिर घुमा घुमा के नाच रही हैं। दक्षिण में जाओगे तो बालाजी आ रहे हैं, पूर्व में जाओगे तो हनुमान जी आ रहे हैं, पंजाब में जाओगे तो काली माता आ रही है, पीली माता आ रही है। पंजाब के अंदर जाओगे तो बाबा बड़भाग सिंह जी आ रहे हैं, और कहीं राजस्थान में चले जाओगे तो सालासर महाराज आ रहे हैं, सिर घुमा रहा। प्रेत राज आ रहे हैं, यमराज आ रहे हैं, झाड़ू सिर पटके जा रहे हैं। गैंगटॉक जाओगे तो हनुमान टॉक में हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा। आदमी इतना निष्क्रिय, इतना बेचारा दुखी हो गया है, इसको खांसी भी आती है तो इसको लगता है मेरे पड़ोस में माता जी आई हैं, वहां प्रणाम करूंगा तो मेरे को समाचार दे देंगी। मेरी ताई जी के अंदर पितर आते हैं, और वहां जाकर प्रणाम करूंगा तो ताई जी मेरा कल्याण करेंगी। अरे परमात्मा को आने के लिए ये गंदा शरीर, टट्टी पेशाब वाला शरीर, जिसके मुंह में थूक है, जिसकी नाक में कचरा है, जिसका थूक गिरे तो जगह जगह कोरोना फैल जाए, जिसके पेशाब में बदबू आ रही है, जिसकी टट्टी में बदबू आ रही है। अरे ठाकुर जी जो है उनके शरीर में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, ठाकुर जी के शरीर में खून नहीं है, ठाकुर जी के शरीर में पीप नहीं है। ठाकुर जी का शरीर पवित्र है, उसमें बास नहीं है। और तुम्हारी पितरानी टट्टी पेशाब वाले शरीर में आ रही है, तुम्हारी देवाजी टट्टी पेशाब वाले शरीर में आ रही है, तुम्हारे हनुमान जी टट्टी पेशाब वाले शरीर में आ रहे हैं। हनुमान जी को क्या जरूरत है इसमें आने की? और आपको क्या जरूरत थी बेटे की बीमार होने पे मंदिर में जाके बोलने की, प्रभु कृपा करो ये ठीक हो जाएगा तो मैं चौकी करूंगा, मैं चौकी करूंगी, ये ठीक हो जाए तो मैं अखंड पाठ करूंगा, अखंड पाठ करूंगी, ये ठीक हो जाए तो मैं तुम्हारे मंदिर में वैष्णो देवी चल के आऊंगा, ये ठीक हो जाए। भगवान ने तो गीता में कहीं लिखा नहीं है कि तुम ये करोगे तो फिर मैं करूंगा। उन्होंने तो ये कहा नहीं, उन्होंने यही कहा कि सकल सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ठाकुर जी ने कहा तू चिंता मत करना, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को क्षमा करूंगा, तू किसी बात की चिंता नहीं करना। इतनी बड़ी उद्घोषणा ठाकुर जी ने की, पर हम मड़ी मसानों में लगे हैं, हम ताजियों के पीछे लगे हैं, हम 9 गजे पीर के पीछे, 5 गजे पीर के पीछे, 8 गजे पीर के पीछे, 3 गज पीर के पीछे पड़े हैं। हमारा पीरों का पीर जो महावीर हनुमान है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। कोई काला धागा बांध रहा है, कोई पीला धागा बांध रहा है, कोई बगलामुखी का धागा बांध रहा है, कोई चिंतपूर्णी का धागा बांध रहा है, कोई चामुंडा का धागा बांध रहा है। किसी ने रक्षाबंधन के दिन का धागा बांध रखा, खोलने को तैयारी नहीं है। और कोई बद्रीनाथ गया था तो वहां से पंडा जी ने धागा बांध दिया, अब टट्टी पेशाब में धागा लग रहा है, वो खोलने को तैयारी नहीं है, पवित्र धागा है। अरे पवित्र धागा तो उसी दिन बन गया था जिस दिन भगवान ने गर्भ में से जिंदा बाहर निकाल दिया था, और डॉक्टर ने तुम्हारा जो धागा था, अंदर का धागा काटा था और तुमको माँ के गर्भ से अलग किया था। वो धागा जब नाल कटी थी तो नाल के कटते ही आप भगवान के नाल जुड़ गए थे। माँ के नाल से नाल टूटी और आप किसके साथ, किसके नाल हो गए? भगवान के नाल, भगवान के साथ हो गए। प्रीति परमात्मा के साथ हो गई, परमिति ठाकुर जी के साथ हो गई। मां के गर्भ में थे, वो कहा एक पाइप के रास्ते पूरे शरीर को खून दे रहा था, और पेट में से निकलते ही
वो खून का रास्ता बंद हो गया, उसमें से खून आ रहा था हमारे शरीर में नाल के रास्ते। और यही शरीर है, इस शरीर में थोड़ा ब्लेड लग जाए तो हम घबरा जाते हैं। और मां के पेट में से जब किया तो कोई बायोपेक्सी, कोई सर्जरी नहीं थी, लेप्रोस्कोपी कुछ नहीं थी, ना कोई कैमरा लगाना पड़ा, ना कोई दूरबीन लगानी पड़ी, ना कोई आला लगाना पड़ा। नाल काटी, संबंध खत्म, और दुनिया का नया संबंध शुरू। माँ के स्तनों के साथ, माँ के दूध के साथ संबंध हो गया, उसी में मस्त हो गया। कितने सुख ना सुखी, कितने ठाकुर जी को कहा कि ये हो जाएगा तो ये करेंगे, ये हो जाएगा तो ये करेंगे। कहां भटक रहे हो? दशरथ के जीवन में ये दुर्घटना हुई और उसका परिणाम भयंकर हो गया। कितना भयंकर परिणाम! दशरथ ने कहा वशिष्ठ महाराज से, मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं। वशिष्ठ महाराज चाहते तो उस समय दशरथ को बोल सकते थे, दशरथ तुमने कैकेयी राजा की बेटी को शादी के मनाते समय वचन दिया था कि उसके बेटे को राजा बनाऊंगा, ये तुम गलत काम क्यों कर रहे हो? गलत काम क्यों कर रहे हो? भरत को बुलाओ, राजा बनाओ। पर आदमी में यही कमजोरी है, आदमी को भूलने की बीमारी है। आदमी अपने स्वार्थ के पीछे अपनी बात को पलटने में एकदम तैयार हो जाता है। महापुरुषों ने कहा हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तू तैयार है अपने वचन को तोड़ने के लिए, अपनी भाषा को तोड़ने के लिए, अपने दी हुई प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, जीवन खत्म कर दिया, पर प्रतिज्ञा छोड़ी नहीं। जब उसकी गहराई पे जाएंगे तो हमको लगेगा कि वो गलत लोगों का साथ देने के लिए था, पर जब हम भीष्म पितामह की कसौटी में कसेंगे तो हमको लगेगा बिल्कुल ठीक था उसका। उसकी जगह हम होते तो हम भी ऐसे करते। यदि हमको कोई समझाने आता, मंथरा जैसा आदमी, तो हम भी अपने दिमाग को पलट देते। दशरथ ने कहा राम राजा कब बनेंगे? वशिष्ठ बोले सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। क्योंकि वशिष्ठ महाराज तो त्रिकालदर्शी हैं। उनको कई देश के राजा का वचन भी ध्यान है। उनको वो दिन भी याद है जब दशरथ के कोई बेटा नहीं था। उनको वो भी दिन याद है जब विश्वामित्र जी लेने आए थे और कहा था कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। और उसके बाद में वशिष्ठ महाराज, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, वशिष्ठ ने समझाया तो फिर 2 गए, 2 के 8 बन के आए। राम लक्ष्मण गए थे, धनुष भंग हुआ, 4 बेटों की शादियां हुई, 8 बन के आए। अब विश्वामित्र ले गए, 8 बना के लाए। तो दशरथ का काम नहीं था विश्वामित्र जी को बोलना कि आपकी कितनी कृपा है, मैंने तो 2 दिए थे, तुमने 8 बनाए। यज्ञ भगवान ने कृपा करके 4 बेटे दिए, ये 1 मांग रहा था, यज्ञ भगवान ने 4 दिए। अब यज्ञ की रक्षा के लिए बाबा जी 2 मांग रहे हैं, ये कहता नहीं मैं नहीं दे सकता। जब ऐसे लोग होंगे तो फिर क्या है, बेमौत मरना पड़ेगा, पुत्रों के वियोग में मरना पड़ेगा। हालत दशरथ की क्या है, क्या है हालत दशरथ? लोग कहते हैं बाप मरे तो बेटा सामने होना चाहिए। माता पिता के प्राण निकले, दादा दादी के प्राण निकले, परिवार का कोई तो हो, और दशरथ के प्राण निकले, 4 बेटों में से 1 भी नहीं है। ये राम जी के पिता की कहानी है।
छोटे मोटे की नहीं है, राम जी के पिता की कहानी। राम कहते नहीं, तुम यदि स्टेप गलत उठाओगे उसका दंड तुमको भोगना ही पड़ेगा, प्राण जाएंगे जाएंगे। और जिनके सहारे तुम उड़ रहे हो वो कोई भी साथ देंगे नहीं, कोई साथ नहीं देंगे। धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारादरी रहे, सब भरा रहेगा। ठीक मौके पे सब दूर चले जाएंगे और तुम अकेले प्राण। सजाते रहो दुनिया का साज, बनाते रहो दुनिया का दृश्य, गढ़ते रहो सपने, हवा की उड़ान में उड़ते रहो। कितनी ऊंची उड़ान है, उड़ते रहो, लेकिन अंत में तो पंख जवाब दे जाएंगे। धरती पे गिरना है, अब धरती पे गिरना है, उसके पहले यदि संभल जाएंगे तो मौत आसान हो जाएगी। मौत भयंकर है। पुत्र पास नहीं रहता है, दूर चला जाता है, पिता बेहोश हो जाता है। और दशरथ महाराज ने वशिष्ठ महाराज को कहा कि कल को राम को राज्य तिलक देना है तो समझा दो। रामायण में बड़ी सुंदर कथा है। वशिष्ठ महाराज राम जी के घर में आए और जब राम जी ने देखा गुरु जी आए हैं तो दरवाजे पे आके चरणों में प्रणाम किया। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। राम जी ने कहा सेवक का घर है, सेवक सदन, स्वामी आगमनु, मालिक आए हैं, मंगल मूल, ये तो मंगलों का भी मूल है, अमंगल दमनु, आपके आने से मेरे सारे अमंगल दूर हो गए। लेकिन आपको यहां नहीं आना चाहिए था। वशिष्ठ महाराज ने कहा क्यों? बोले आपको आज्ञा देके मेरे को बुलाना चाहिए था, आप आए। वशिष्ठ बोले मैं नहीं आया, तुम्हारे पिता ने भेजा। तो राम जी समझ गए कि पिता ने गलत किया है, मर्यादा को लांघा है। गुरु शिष्य के घर जाए ना, शिष्य को आज्ञा देके बुला, आओ। राम जी ने कहा सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। आप मेरे घर में आए, बड़ी कृपा की आपने, लेकिन नियम ये था कि मैं आपके पास आता, आपका दर्शन करता, आपके चरणों को धोता, आपका आशीर्वाद देता, आज्ञा कीजिए। वशिष्ठ महाराज ने कहा कि राम करहु सब संयम आजू। राम तुम आप संयम का पालन करो। राम जी ने कहा मैं तो नित्य प्रति संयम का ही पालन कर रहा हूं, लेकिन आज क्या विशेषता है? बोले तुम्हारे पिताजी तुमको कल को राजा बनाना चाहते हैं। बना तो नहीं दिया, बनाना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा प्रभु हम चारों भाई जन्मे एक संग सब भाई, सारे भाई हम एक साथ पैदा हुए, खेले कूदे नाचे भागे दौड़े। तो ये कहाँ का नियम है कि राजा जो है बड़े को बनाना है? भरत को बना दो, लक्ष्मण को बना दो, शत्रुघ्न को बना दो, मेरे को बना के कि मेरे को क्यों बना रहे? बोले पिताजी की आज्ञा है। राम जी ने कहा प्रभु मैं क्या करूं? वशिष्ठ बोले राम करहु सब संयम आजू। संयम का पालन करो, इंद्रियों को बस में करो, मन को भटकने मत दो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का पालन करो, अष्टांग योग का पालन करो। राम जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। गुरुदेव आज्ञा देकर चले गए। लेकिन गलती क्या हो गई?
राम को तो कहा संयम का पालन करो, और जिस दशरथ ने राज्य का त्याग करना था, जिसने समर्पण करना था, वो तो विषयों में डूबा हुआ है। शास्त्र क्या कहता है? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। सुनने वाला भी बुद्धिमान होना चाहिए, बोलने वाला भी बुद्धिमान होना चाहिए, दान देने वाला भी समर्थ होना चाहिए, और दान लेने वाला भी असमर्थ नहीं होना चाहिए। खुले हृदय से दान दे और खुले हृदय से दान ले। छोटा हृदय नहीं। जो दान लेने वाला है उसमें गायत्री मंत्र के जप का फल होना चाहिए, महामृत्युंजय के फल का जप का फल होना चाहिए, त्रिकाल संध्या का हवन का एक ताकत होनी चाहिए। क्योंकि जो दान देने वाला है वो किस वृत्ति से दे रहा है? उसके पिताजी को कैंसर है, वो चाहता है उसका कैंसर ठीक हो जाए, और कैंसर ठीक होने के लिए वो तुमको दान दे रहा है। क्या तुम कैंसर जैसे कष्ट को भोग सकते हो क्या? यदि भोग सकते हो तो लो, या फिर कैंसर के दुख को मंत्र के द्वारा काट सकते हो तो तुम दान लो। साधु बन के किसी के आगे दोनों हाथ ऐसे फैला करके रोटी मांगना, इतने में काफी नहीं हो जाता? ये हाथ फैला करके रोटी मांगने का अर्थ है आपने अपने दिल को, अपने सारे कर्मों को उसके प्रति समर्पित कर दिया। यदि आप ब्राह्मण हैं और आपको कोई आदमी कहता है मैं आपको शैया दान कर रहा हूं, मेरे पिताजी की बरसी है, पहला श्राद्ध है, मैं आपको छाता दे रहा हूं, धोती दे रहा हूं, वस्त्र दे रहा हूं, मैं आपको शैया दान कर रहा हूं, आप अकड़ के मत चले जाना कि मैं अधिकारी हूं, मेरे को दो। उसके पहले आपको 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो बुढ़ा मरा है उसकी आत्मा तुम्हारे पूरे खानदान का खून पी जाएगी, तुम्हारे पूरे खानदान का खून पी करके नष्ट कर देगी। तो जिसके नाम पे तुम दे रहे हो उसकी आत्मा कहीं घूम रही है। लोगों में आजकल बहुत चर्चा है कि पिताजी की डेथ हो गया, हार्ट अटैक हुआ, दादाजी की डेथ हुई, हार्ट अटैक हुआ, अच्छा हुआ। पर ध्यान रखना, जिसका भी हार्ट अटैक होकर मृत्यु होती है वो आदमी कभी स्वर्ग जा सकता नहीं। उसको कम से कम 300 साल तक प्रेत बन के इसी धरती पे भटकना पड़ेगा, क्योंकि वो मरते समय कुछ भी बोल के नहीं गया। उसको यहीं घूमना है, यहीं भटकना है, और तुम्हारे परिवार को बेड़ा गर्क होते देखना है। वो हार्ट अटैक नहीं हुआ, वो तो अंदर से घुट के मर गया, वो अंदर से तड़प के मर गया, उसके प्राण निकले नहीं। उसकी आत्मा कैसी तड़प रही होगी, किस प्रकार से आत्मा छटक रही होगी। मौत इतनी अचानक आती है क्या? शरीर में से प्राण तो धीरे धीरे निकलते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है शरीर के नख में से प्राण आत्मा, शरीर के एक एक रोम रोम में से आत्मा निकाली जाती है, खींच खींच के निकाली जाती है, और एक एक अंग में से निकाली जाती है। और ये कहता मेरे को जाना नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं, क्योंकि जिस शरीर के केसों को साफ करने में इतना समय लगाया, चेहरे को सजाने में इतना समय लगाया, घुटने में तेल मिला, हाथों में तेल मिला, कमर में तेल मिला, मुंह पे तेल मिला, और खाते खाते जीवन की यात्रा इतनी लंबी की उस शरीर में से एकदम आत्मा निकले। आत्मा निकलती नहीं है, हार्ट अटैक नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अटकी रहती है। हमारे महापुरुष बताते हैं, और मैंने जीवन में देखा है कि हाथ की जो छोटी वाली उंगली है यहां पर आके आत्मा अटक जाती है, और ये हिलती रहती है, धीरे धीरे हिलती रहती है। जो बड़े बुद्धिमान समझदार डॉक्टर हैं
वो उंगली को यहाँ आके देखते हैं कि ये यहाँ पर यदि हिल रही है तो इसका मतलब है हार्ट अटैक हुआ है, पर प्राण निकले नहीं है, अभी प्राण कहीं ना के अंदर फंसे हुए हैं। मन कुछ कहना चाहता था, बुद्धि कुछ बोलना चाहती थी, वाणी कुछ कहना चाहती थी, आंखें कुछ दिखाना चाहते थे, कान कुछ समझाना चाहते थे, मन कुछ बताना चाहता था, पर ठाकुर जी ने कहा साइलेंट हो जा, चल, तू कुछ नहीं बता पाएगा। किसको कितने लाख दिया है, कितने दिए हैं, जो देना था दे दिया, जो लेना था ले लिया, चल आगे जाके हिसाब करेंगे, निकलो। शरीर में से आत्मा ऐसे निकलती है, चारों खाने दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां दरवाजे बंद हैं, लेकिन ये कौन से जाली में से निकल के चले जाता है, कुछ पता चलता है। वशिष्ठ महाराज ने राम को कहा, राम करहु सब संयम आजू, लेकिन दशरथ को संयम नहीं है। सांझ समय सानंद नृप गयो के कई गे। राम जी संयम का पालन करते हैं, पिताजी संध्या के समय बंठन के सुमित्रा के पास नहीं गए, कौशल्या के पास नहीं गए, कैकेयी के पास नहीं जाते तो बात बिगड़ती नहीं थी। पर ये तो कामी आदमी है, ये तो लोभी आदमी है, ये तो बच्चे पैदा करने के लिए कोई भी संकल्प लेने को तैयार है, ये लड़की के बाप को कुछ भी संकल्प देने को तैयार है। और इतना होने के बाद भी जिसके बेटे को राजा बनाना था उसके बेटे को राजा नहीं बना करके, जिसके बेटे को नहीं बनाना था उसके बेटे को राजा की घोषणा करके उसकी सूचना देने जा रहा है। और जब ये सूचना देने जा रहा है उससे पहले ही आकाश में, क्योंकि हम जितने लोग हैं धरती पर, हम परवश नहीं हैं, हमारे पीछे मंगल लगा है, सोम लगा है, बुध लगा है, गुरु लगा है, शुक्र लगा है, राहु लगा है, केतु लगा है, ये सारी दशाएं घूम रही हैं धरती पे। दशरथ ये विचार करता है वशिष्ठ महाराज के साथ कि राम को युवराज बनाना है, और आकाश में देवता ब्रह्मा जी के साथ विचार करते हैं कि कुछ ऐसा करो कि जिससे राम घर छोड़ करके जंगल चले जाए। धरती में बैठा जीव ये सोच रहा है कि मेरा बेटा राजा बन जाए, और आकाश में बैठे देवता सोच रहे हैं कि इसका बेटा सब कुछ छोड़ करके जंगल चला जाए। थोड़ा तार से तार को जोड़ के देखो, कथा की तार के तार से जोड़ के देखो तो आपको सारी पिक्चर साफ होती दिखाई देगी कि हमारे बस का नहीं, हमारे पीछे सूर्य का भी प्रभाव है, चंद्र का भी प्रभाव है। अरे समुद्र में पानी का ज्वार भाटा आता है चंद्रमा के चक्कर में। जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो पक्षी रास्ता भूल जाते हैं, किधर जाना था किधर जा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा ढक गया, दिशाएं भ्रम हो गई। आदमी तो जाग रहा है, उसको पता है चंद्रमा को ग्रहण पर पक्षी, बंदर, जीव, कुत्ते, भालू, जंगली शेर जंगल छोड़ के शेर की तरफ शहर की तरफ भाग रहे हैं। उसको समझ ही नहीं आ रहा। तभी तो जब पूजा करते हैं लिखते हैं, शनि से शुक्रो, गुरु से शुक्रो शनि राहु केशव सर्वे गृह शांति करा भवंतु। बोले सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि राहु केतु, ये सब सारे ग्रह शांति करो। हम अपने घर में बैठ के क्या विचार कर रहे हैं, पर हमारे ऊपर जो बैठे हैं, हमारे ग्रह दशा मंगल, राहु, केतु, शनि, बुध, ये सारे ग्रह क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं यहां बैठो, यहां खाओ, और मन सोच रहा है कि आगे जाओ, आगे खाओ। लेकिन आपके ग्रह क्या कह रहे हैं? यही रहो, यही खाओ।
इधर से हिलना नहीं, इधर से आगे जा सकते नहीं। कितने बजे जाना? 10 बजे ना, 11 बजे बनना, 12 बजे बनना, 1 बजे। मैं तो 9 बजे की तैयारी करके बैठा था, पर जाऊं कहां? मैं तो जालंधर जा रहा था, लेकिन जब गाड़ी आई तो गाड़ी वाले ने कहा कि कपूरथला चल रहा है। कपूरथला जाने के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। पर जिसने भेजा वो जालंधर भेजना चाहता नहीं है, क्योंकि उसके अपने कोई घरेलू चक्कर है। वो मेरे कान में आके बोलता है कि आपको कपूरथला की गाड़ी कर दी। अब कपूरथला तो जाने के बारे में सोचा ही नहीं था, पर जब गाड़ी कपूरथला की है, जालंधर की, तो मैं क्या करूं? कपूरथला पहुंच गए। अब कपूरथला में जाना है। वो परिवार तो 7 साल से बोल रहा था, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। और जब पहुंचे तो लॉकडाउन लगा हुआ था। सोचा था 1 रात में चले जाएंगे, और 10 दिन रुकना पड़ा। अब 10 दिन रुके तो सत्संग किया तो सुनने कथा सुनी हैप्पी की धर्मपत्नी ने। जिंदगी में शायद उसने कथा कभी सुनी नहीं होगी। 10 दिन शायद उसी के लिए कथा की होगी, और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई। वो परिवार अकेला हो गया। उसके मन की कामना थी, वो खींच के ले गई, कथा सुनी, सत्संग सुना आनंद के साथ, और बार बार बोला मेरे को कि मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरा कोई भरोसा नहीं है। और हमने भी कोई चिंता नहीं की, भरोसा है, क्योंकि तुमको भरोसा नहीं है, मेरे को भरोसा नहीं है, पर ठाकुर जी को तो भरोसा है। उसने कहा किसको कैसे भेजना है, उसकी लीला वो जाने। इसलिए ना मरने की चिंता, ना जीने की चिंता। अब रुकना कहाँ था? बोले जालंधर। पहुंचे कहाँ? कपूरथला। कथा की सुख सुनाई जो मरने वाला था, और जो कथा सुनने वाला है वो मरते समय भी मेरे को याद कर रहा था। चाहे वो सोनू हो, चाहे वो बलवंत राय जी हो, आटा चक्की वाले नाहन के, मरते मरते भी मेरे को याद कर रहे थे। चाहे वो नरोत्तम दास जी हो, रुड़की वाले, BRO वाले, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मिले? भूटान के बॉर्डर पे कथा करने गया। रहने वाला कहाँ? रुड़की का। मैं आपसे गुरु मंत्र लूंगा, मैं आपसे गुरु मंत्र लूंगा। मैंने कहा दूंगे, देंगे 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 देंगे। और अंत समय, दिवाली का समय, मेरे को मिलने के लिए आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, वहीं खत्म हो गया, चला गया। किसको कहाँ का कैसा साथ? कपूरथला से सोचा हरिद्वार पहुंच जाए, लेकिन रास्ता ही नहीं है। कथा चलती रही, लुधियाना पहुंच गए। अब लुधियाना से चले तो कहा आश्रम जाएंगे, और रास्ते में लोगों ने रोक लिया। फिर सत्संग चल पड़ा। फिर वहां से यहां आ गए। सोचा था 2 मंजिल बनाई, आश्रम की 2 मंजिल बनाई। अगले साल यात्रा खूब चलेगी, खूब भीड़ आएगी, खूब सेवा करेंगे, भीड़ 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 होगी, यात्रियों को बैठने की जगह नहीं होगी। लेकिन यहाँ आए तो पता लगा यात्री तो क्या, हवा भी नहीं आ रही, महात्मा भी नहीं आ रहे, सब ठप, सब बंद। मोदी जी कह रहे हैं लॉकडाउन, और सारे भारत के जितने भी मुख्यमंत्री से सब खुश हो गए। बोले चलो, अब ना कोई एजिटेशन होगा, ना कोई विरोध प्रदर्शन होगा, ना कोई घर से बाहर निकलेगा, ना कोई गले मिलेगा, ना कोई हमारे गले पड़ेगा। क्या कर सकता आदमी? आदमी ये सोचता है कि महल बनवाएंगे, हो सका तो उसमें तालाब भी खुदवाएंगे। कितने बड़े बड़े प्लान, कितनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन हमारी आपकी नहीं चलेगी। ऊपर आसमान में इंद्र बैठे हैं, कुबेर बैठे हैं, वरुण बैठे हैं,
1 मिनट में इंद्र देवता इतनी बरसात कर देंगे कि धरती पे पानी पानी हो जाएगा। (1893) में, यहां मैं बैठा हूं, 1893, 1893, यहां मैं बैठा हूं। यहां से 10 किलोमीटर दूर एक जगह बिरही है, बिरही से ऊपर निजमला घाटी, उसके ऊपर रावण ताल। 1893 उस समय वो रावण ताल टूटा था और हरिद्वार तक सब साफ हो गया था। बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े खरबपति सब मकान समेत धरती में चले गए थे। और पानी बिरह नदी के दोनों तरफ 200 फुट ऊपर तक पानी चला गया था, 200 फुट ऊपर तक पानी, और पानी हरिद्वार पार कर गया। 2013 में चोराबाड़ी में, गांधी लेक में, केदारनाथ में इंद्र देवता ने 10 मिनट के अंदर 600 ml बरसात कर दी, और ऐसा भयंकर बरसात कि सारी सृष्टि प्रलय हो जाएगी और सब खत्म। आप और मैं तो यहां धरती पे बैठ के प्लान बना रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर प्लान बनाने वाले बहुत बैठे हैं। इंद्र बैठे, कुबेर बैठे, राहु, केतु, मंगल, शनि, ये जितने ग्रह हैं ये सब बैठे हैं। इन्होंने सृष्टि को बांधना है। सृष्टि के बिगड़ गई तो आज पूरा विश्व क्या कर रहा है? हर आदमी सैटेलाइट छोड़ता जा रहा है, सैटेलाइट छोड़ता जा रहा है। आकाश में जगह जगह कैमरे लग गए, जगह जगह कैमरे लग गए। आपके घर के अंदर, आप लेटरिन के अंदर क्या कर रहे हो, ऊपर से कैमरा देख रहा है। आप गाड़ी चलाते हो, अपने मोबाइल पे बटन दबा दो, मकान का नंबर लिख दो, गाड़ी में से आवाज आती जाएगी, इतने फुट आगे से मुड़ो, इतने फुट आगे से मुड़ो, इतने फुट आगे से मुड़ो। कौन सा यंत्र ऊपर फिट किया होगा जो पूरा बता रहा है और पहुंचाता जा रहा है। एक आदमी का बनाया हुआ यंत्र इतना कमाल कर रहा है, तो ठाकुर जी के बनाए यंत्र, ये राहु, केतु, शनि, ये सारे ग्रह, ये हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। इनको मनाने से काम नहीं बनेगा, इनकी पूजा करने से काम नहीं बनेगा, इनके प्रति समर्पण करने से काम बनेगा। समर्पण करना है, मनाना नहीं है। किसको मना रहे हो? किसलिए मना रहे हो? किसी ने कहा पितृदोष है, कोई पितृदोष नहीं है। किसी ने कहा नाग सर्प योग, काल सर्प योग, कोई काल सर्प योग नहीं है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू तो बच ही पाएगा, ये ख्याल झूठा है। आंख खोल के जीना सीखो और जबरदस्ती मन में मत करो कि मैं जो कह रहा हूं वही होगा, मैं जो करूंगा वही होगा, मैं जो चाहता हूं वही होगा। क्यों? आशा कदे बंदे दियां होंदियां ना पूरियां, तड़पदा बथेरा पर रहंदियां अधूरियां। आदमी आश करता है, ये करेंगे वो करेंगे, ऊंची ऊंची उड़ान है, पंख है नहीं, ताकत है नहीं, लेकिन उड़ रहा। समय है कम और सफर है बिखरा, दूर है मंजिल तेरी, खुशियों की कहीं चकाचौंध और कहीं है गम की अंधेरी। इसमें भटक गया अज्ञानी, मूर्ख तूने सार न जानी, तेरे काम तो हैं चोरों के और पढ़ता संतों की बाणी। जीवन एक वृक्ष है फानी, पत्ते बचपन शाख जवानी, उसकी आगे खुश्क बुढ़ापा, उसके बाद है खत्म कहानी। 100 साल की उम्र भी हो तो खा गई आधी रातें, कुछ बचपन कुछ खाए बुढ़ापा, बाकी थोड़ी बातें। इसमें भटक गया अज्ञानी, मूर्ख तूने सार न जानी, तेरे काम तो हैं चोरों के और पढ़ता संतों की वाणी। हम सोच सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं, लेकिन हम काम जो करेंगे पूरा होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी सिर्फ हमारे पास नहीं है। हमारे चारों तरफ देवता घूम रहे हैं,
पृथ्वी है, ये चाहती है मेरे ऊपर कितने कदम पड़े। राहु है, केतु है, शनि है, ये सब अपनी दशाएं चलेंगे। धरती के ऊपर तो राजा दशरथ विचार करता है कि मेरा बेटा राम राजा बन जाए, लेकिन ऊपर तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अरे क्या हो गया ये, क्यों? बोले मैंने तो सोचा था कि राम के हाथों रावण मरेगा, पर ये राजा बनेंगे तो ये रावण कैसे मरेगा, क्योंकि रावण ने तो वरदान लिया है, हम काहू के मरे ना मारे, हम किसी के हाथ से मरे नहीं, मनुष्य बंदरों को छोड़ के। और मनुष्य बंदर के साथ तो राम जी के साथ में है, तो कैसे योग बनेगा। तो इधर तो राम दशरथ अपना प्लान बना रहा है, इधर कैकेयी के बेटे को राज देना है, पर कौशल्या के बेटे को दे रहा है। और इधर कैकेयी की दासी मंथरा वो अपना ही एक योजना बना रही है। क्यों? आकाश में देवताओं ने विचार किया कि यदि राम अयोध्या में रह गए तो रावण मरेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, बोले सरस्वती माता को बुलाया। सरस्वती ने कहा आज्ञा, ब्रह्मा जी ने कहा बेटे ये काम करना है। क्या? बोले अयोध्या वालों का दिमाग खराब करना है। किसका दिमाग खराब? तो कैकेयी नंदनी मंदमती कुटिल कठिन पन कीन। कैकेयी नंदनी नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेरी। ब्रह्मा जी के कहने से सरस्वती माता अयोध्या में आई। अयोध्या में आके देखा किसका दिमाग खराब करूं, किसका दिमाग खराब करूं, किसका दिमाग खराब करूं, क्योंकि जिसको भी देखती है उसका राम से प्रेम है, जिसको देखती है वही राम को चाहता है, जिसको देखती है वो राम का मित्र है, जिसको देखती है वो राम का प्रेमी है। तो देखते 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 जैसे हनुमान जी लंका में गए तो मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे यहाँ तक अगणित योधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोह न दीख बैदेही, भवन एक पुण्य दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामा युद्ध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाई, नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराई। जैसे हनुमान जी लंका में गए, देखा मंदिर मंदिर, लेकिन कहीं भी दिखा नहीं। ऐसे ही सरस्वती माता अयोध्या में आई और जगह जगह देखा, चेकअप किया कि कौन ऐसा है जो राम जी के विरोध में बोले, कौन ऐसा है जो राम जी को वनवास में भेजे, कौन ऐसा है जो राम जी की खिलाफत करे, कौन ऐसा है जो राम जी के बारे में बुरे शब्दों का प्रयोग करे। कोई मिला नहीं। घूमते घूमते आई तो देखा एक नाम मंथरा मंदमती, एक मंथरा नाम की दासी। कौन? चेरी के कई, राम की दासी नहीं, दशरथ की दासी नहीं, कौशल्या की दासी नहीं, सुमित्रा की दासी नहीं, चेरी के कैकेयी की दासी। राजा कैकेयी राजा ने जब कैकेयी का शादी की तो साथ में दासी को भेजा और बोला कि इसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो राजा बनेगा, इसके साथ रहना। ये कैकेयी की दासी है। नाम मंथरा मंदमती। और कैसी है मंथरा? मंदमती है, बुद्धि तेज नहीं है। लेकिन बुद्धि तेज नहीं है ऐसा नहीं, यदि उसके काम को देखेंगे तो बड़े से बड़ा शकुनी भी नहीं कर सका काम जो मंथरा ने कर दिया। बड़े से बड़ा चाणक्य नहीं कर सकता जो मंथरा ने कर दिया। वो कथा आएगी कि शब्दों का जाल किस प्रकार से बुना जाता है कि पूरी लंका में आग लग जाए। शब्दों का जाल किस प्रकार से बना जाता है कि जिसको अयोध्या कहा गया वो युद्ध की भूमि बन के तैयार हो गया। शब्दों का जाल किस प्रकार बुना जाता है कि आदमी यहाँ विस्फोट नहीं करना, वहां भी विस्फोट हो सकता है। यहाँ 24 घंटे राम राम कहने वाले हैं, वो 24 घंटे राम का विरोध करने को तैयार हो जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल। ये विचार नहीं करना कि मैं कहता हूं मेरा पुत्र ये बने,
अरे तुम्हारे पुत्र के पूर्व जन्म के संस्कार क्या क्या हैं वो भी साथ जुड़ेंगे। तुम्हारे पुत्र के साथ कौन कौन सा भाग्य जुड़ा है वो भी जुड़ेंगे। तुम्हारे पुत्र का दाना पानी कहाँ लिखा है वो सबका हिसाब साथ साथ जुड़ेगा, वो साथ साथ जुड़ेगा। छोटी मोटी बात नहीं है। नीचे दशरथ प्लान कर रहे हैं, ऊपर देवता प्लान कर रहे हैं। अब क्या क्या प्लान कर रहे हैं वो मैं भी सोच के बताऊंगा। आज बस इतना ही। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय।